एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को देखते हैं जो जैकेस प्रोविंस में एक जगह पर छिपे हुए थे। तभी वहाँ कोई डीमन बोलता है, अगर तुम्हें पिल्स अप स्टोन चाहिए तो तुम तुरंत ट्रम्पेट ब्लो कर देना। तभी अचानक से लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम उन याक्स डीमन को मारकर उनसे पिल्स अप स्टोन ले लेती है। और अब उधर लिन शिन पिल्स अप स्टोन लेते हुए डीमन से कह रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दे दिया है लेकिन तुम नहीं गए, इसलिए अब तुम सब मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वो सब मिलकर उन याक डीमंस को मारने लगते हैं। लॉन्ग हाउ चैन अपनी टीम से कहता है, ये कैंप बहुत ही बड़ा है, हमें यहाँ 100 से ज्यादा याक डीमन को बिना अलर्ट करे उन्हें खत्म करना होगा। इन 5th लेवल के याक को हम लोग अलग अलग होकर खत्म करेंगे। और फिर इस तरह उन सभी ने मिलकर बहुत सारे याक डीमन को मार दिया होता है। जिसके बाद कुछ याक डीमंस को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे। तभी एक डीमन नोटिस करता है अचानक से यहाँ ठंड कैसे होने लगी। तभी वहाँ बर्फ जमने लगती है और ये सब सेंट गार्ड 12 की जगह से हो रहा था और वो अपनी पावर से बहुत सारे याक डीमन को मार देता है। उधर लॉन्ग हाउ चैन सायर से कहता है, ये एक बैरक है, मतलब याक्स डीमन का घर जिसमें बहुत सारे याक्स डीमन होंगे, हमें जल्द ही इन सभी को निपटाना होगा। और फिर लॉन्ग हाउ चैन और सायर आगे बढ़ते हुए उन स्नेक डीमन पर अटैक कर देते हैं और यहाँ सायर अपनी डैगर का यूज करके उन याक डीमन को इजीली खत्म कर देती है। उधर लॉन्ग हाउ चैन भी अपनी स्वॉर्ड का कमाल दिखाते हुए पीछे नहीं हटता और लगातार उन पर अटैक करके उन्हें मार दे रहा था। लॉन्ग हाउ चैन सायर को बताता है, हमारी टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमने अपने मिशन को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। उधर लिन शिन पिल्स अप स्टोन को कलेक्ट कर रहा था। तभी वहाँ अचानक से फायर ड्रैगन वहाँ आकर उन सब पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। सायर लॉन्ग हाउ चैन से कहती है, अचानक से यहाँ सिचुएशन चेंज कैसे हो गई। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, पहले हमें उस लोकेशन पर जल्द ही पहुँचना होगा। और फिर लॉन्ग हाउ चैन और सायर वहाँ पहुँच गए थे, जहाँ का नजारा देखकर लॉन्ग हाउ चैन और सायर काफी शॉक थे क्योंकि फायर ड्रैगन ने वहाँ पर काफी तबाही मचा दी थी। लिन शिन और सीमा शियान भागते हुए लॉन्ग हाउ चैन के पास आते हैं और कहते हैं, कैप्टन अचानक से फायर ड्रैगन अपीयर कैसे हो गए। लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग है और इससे हमें जान का खतरा भी हो सकता है। जिसपे लिन शिन कहता है, इससे क्या हुआ, इस फायर ड्रैगन की बॉडी डिटेक्टेबल है, आप रिफाइन एक्सिस का यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी डिफेंस पावर इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको बस इसे अब्सॉर्ब करना होगा, जिसके बाद आपके पास 7th लेवल की फायर डिफेंस पावर आ जाएगी। उधर फायर ड्रैगन हवा में उड़ते हुए कहता है, अच्छा हुआ तुम सब यहाँ से चले गए, नहीं तो तुम सब बहुत बुरी मौत मरते। तभी फायर ड्रैगन पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो फायर ड्रैगन नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि याक डीमन का किंग था। वो कहता है, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता और जैसे ही मैं इस फायर ड्रैगन के एनर्जी को एब्सॉर्ब करूंगा वैसे ही मैं 9th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अब याक डीमंस को देखकर सभी लोग काफी शॉक रह गए थे। जिस पर लिन शिन कहता है, याक डीमन किंग यहाँ आ गया है, लगता है अब हम अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लॉन्ग हाउ चैन कहता है, हम अपने मिशन को जरूर कंप्लीट करेंगे लेकिन इस टाइम हमें याक डीमन किंग पर नजर रखनी होगी। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम अपने मिशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं और इस याक डीमन को भी मार सकते हैं और ये सिर्फ सीमा शियान कर सकता है। यहाँ सीमा शियान काफी सरप्राइज था। जिसके बाद हम याक प्रोविंस का सीन देखते हैं जहाँ हैन यू कहता है, कैप्टन का प्लान थोड़ा रिस्की है। सीमा शियान कहता है, मुझे ये प्लान पसंद आया, मुझे लगता है सॉफिश आ रही है। तभी सीमा शियान अपने टकले से कपड़ा हटा देता है लेकिन अभी तक कोई भी सॉफिश वहाँ नहीं आई थी, इसलिए सेंट गार्ड 11 एक अटैक करने ही वाला था। तभी सायर उसे रोक देती है और फिर अचानक से सॉफिश उन पर अटैक कर देती है और फिर सायर और बाकी सब उन सॉफिश पर अटैक कर देते हैं। सीमा शियान कहता है, सॉफिश में जैकस का लॉर्ड हूँ और मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम सबको आज डिनर बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए उन सबको मारने लगता है। तभी अचानक से सायर को सॉफिश के आने का एहसास होता है, इसलिए वो सबको दूर रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ सॉफिश किंग बाहर आ जाता है और वो सीमा शियान का चमकता हुआ टकला देखकर उन सबके पीछे आने लगता है। उस तरफ याक्स डीमन रेस्ट कर रहे थे। उधर लॉन्ग हाउ चैन, चेरी चैन और वैंगवान वहीं बैठे सोच रहे थे आखिर इस याक्स क्लैन को कैसे पार किया जाए, क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत सारे याक डीमन आराम कर रहे थे। तभी लॉन्ग हाउ चैन को एक आइडिया आता है। वो चेरी चैन से कहता है, लगता है अब हमें इस क्लैन को मगडल की हेल्प से पार करना होगा। इतना कहते ही इन याक डीमन कैंप के ऊपर सॉफिश आ गई थी, जो देखकर डीमन कहता है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली। अब वहीं दूसरा डीमन नींद में उससे कहता है, ये क्या बकवास है, इतने समय तुम्हें फिश खानी है। इतना कहकर जब दूसरा डीमन उनकी ओर देखता है तो उसकी हवा टाइट हो गई थी और वो दोनों तुरंत वहां से भाग जाते हैं। यहाँ सॉफिश किंग पूरे याक कैंप में तबाही मचा दिया था, मगर तभी हमें पता चलता
चलता है कि ये सॉफिस किंग कोई और नहीं बल्कि मगडल है, जिसके ऊपर बैठकर लॉन्ग हाउ चैन, चेरी चैन और वैंग वान याक क्लैन के सेंटर में अटैक कर दिए थे। उधर हम लिन और सेंट गार्ड 12 को देखते हैं जो याक डीमन को छुप कर देख रहे थे। लिन सोचता है बॉस के प्लान के अकॉर्डिंग अभी तक बाहर कुछ हलचल हो जानी चाहिए थी, मगर अभी भी माहौल काफी शांत है। वहीं याक डीमन उस रेड ड्रैगन की सारी एनर्जी सक कर रहा था, जिससे उसकी पावर काफी बढ़ गई थी, यहाँ तक कि वो शायद लेवल 9 पर भी पहुंच जाएगा। याक डीमन किंग अपनी पावर बढ़ा ही रहा था, इतने में उसकी आर्मी बाहर से चिल्लाते हुए कहती है, लॉर्ड हमारे कैंप पर अटैक हो गया है, इसलिए जल्दी बाहर आकर हमें बचाओ। अब ये सुनकर याक डीमन काफी गुस्से में हो गया था और वो कहता है आखिर किस में इतनी हिम्मत हुई जो उसने मेरे कैंप पर हमला करा। इतना कहते ही वो बाहर आ जाता है, जहां हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम ने प्लान के अकॉर्डिंग उन पर अटैक कर दिया था। तभी वैंग वान याक डीमन से कहती है, हम सॉफिस किंग के अंडर में तुम्हारे क्लैन पर अटैक करेंगे और जल्द ही तुम्हारा क्लैन हमारा हो जाएगा। ये सुन के याक डीमन को गुस्सा आ गई थी और उससे कहता है, तुम ओल्ड लोग मेरे क्लैन छीनोगे, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ऐसा कहते हुए वो वैंग वान के गिगेंटिक शील्ड पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तभी सायर भी उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर डीमन किंग अपने स्लैश अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और जवाब में सायर पर एक फायर मैजिक बॉल से अटैक करता है, जिसका साइज काफी बड़ा था। लेकिन तभी लॉन्ग हाउ चैन बीच में आकर उसके अटैक को ब्रेक कर देता है, तो याक डीमन किंग दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है, मगर तभी सीमा शियान उसके सामने आकर अपना टकला चमका देता है, जिसके चमकने से याक डीमन किंग पीछे हो गया था। सीमा शियान कहता है, बेटा मजा तो अब आएगी जब मेरा बड़ा भाई तुम पर अटैक करेगा। उसके इतना कहते ही मगडल अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया था, क्योंकि अब वहां एंट्री हो चुकी थी असली सॉफिस किंग की, जो आते ही याक डीमन किंग पर अटैक करता है, जिससे याक डीमन किंग पीछे चट्टान में टकरा जाता है। यहाँ कुछ पल के लिए तो उसकी आंखें भी बंद हो गई थी, मगर फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने असली सॉफिस किंग खड़ा था, जो उससे कहता है, अच्छा तो तू ही है वो टकला जो मेरे पूरे सॉफिस टेरिटरी को खाना चाहता है। जिस पे याक किंग भी कहता है, तू भी तो मेरे क्लैन पर कब्जा करना चाहता है। ऐसा कहते हुए डीमन किंग एक अटैक फॉर्मेशन क्रिएट करने लगता है, जिसका नाम परगटरी फ्लेम किंग फायर ड्रैगन था, जो दिखने में काफी भयानक लग रहा था, क्योंकि उस फॉर्मेशन से वहां का एटमॉस्फेयर पूरा किलिंग ऑरा से भर गया था। तभी हम देखते हैं उस फॉर्मेशन से एक बहुत बड़ा फायर बॉल निकलकर सॉफिस किंग पर जा गिरता है, जो देखकर डीमन किंग को लग रहा था कि अब इसका गेम फिनिश हो गया। लेकिन तभी वो देखता है उस अटैक को सॉफिस किंग ने ढोकला समझकर खा लिया था। उससे कहता है, कमाल का अटैक था, क्या मुझे ये दोबारा खाने को मिलेगा? अब ये सब देखकर डीमन किंग काफी सरप्राइज रह गया था और वो सोचता है कि आखिर इतना पावरफुल अटैक इसने कैसे निगल लिया। तभी सॉफिस किंग उस पर अपना अटैक करता है, जो रोकने के लिए याक डीमन किंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और फाइनली वो उसके अटैक से बच भी जाता है। मगर अफसोस की बात तो ये थी कि उस अटैक से उसका पूरा कैंप तबाह हो गया था, जिससे वो सॉफिस किंग पर काफी गुस्सा होता है और कहता है, सॉफिस किंग मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहते ही दोनों में फाइट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं सॉफिस किंग उसे दौड़ा दौड़ा कर मार रहा था, जिसके बाद याक डीमन किंग कहता है, मैं भले इस फाइट में हार रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगा। इतना कहते ही वो सॉफिस किंग पर अटैक करने के लिए उसके अंदर घुस जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और याक डीमन किंग के साथ साथ सॉफिस किंग भी मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ का माहौल पूरा शांत हो गया था, पर लिन रेड ड्रैगन के स्केलेटन के पास जाकर रोने लगता है, क्योंकि उसे वो ड्रैगन चाहिए था। तभी अचानक उनके सामने सॉफिस किंग का एक तीत आकर गिरता है, जो देखकर लालची लिन काफी खुश हो गया था और दोनों हाथ ऊपर करके कहता है, चलो अच्छा हुआ ये तो मिल गया। लेकिन तभी उसके दोनों हाथ में दोनों किंग का मैजिकल क्रिस्टल भी आ गिरता है, जिससे वो और भी ज्यादा खुश हो गया था। लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है, हमारा ये मिशन भी कंप्लीट हो गया है, इसलिए आगे हम सबसे पहले कोई डीमन हंटिंग स्क्वाड को ढूंढेंगे। जिसपे सीमा शियान कहता है, बॉस हमने अभी तक काफी मिशन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन एक भी डीमन हंटिंग स्क्वाड हमें नहीं दिखा। जिसपे लॉन्ग हाउ चैन कहता है, हाँ यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इतना कहते ही उन पर एक अटैक हो जाता है, जिसको एक दूसरी डीमन हंटिंग स्क्वाड का मेंबर रोक लेता है, और वो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि स्लेइंग डीमन ने करा था। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट